हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 107 दोस्तों देखेंगे। और दोस्तों इसमें 5000 से प्लस ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज नहीं देखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे फुल वॉच कर सकते हैं और दोस्तों बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ शामिल किया हूँ। और आप सभी को पता होगा कि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करते हैं इसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद जीके होता है और करंट का भी अच्छे खासी होता है। और इस टेस्ट सीरीज का टारगेट है दोस्तों 10 लाख। अगर 10 लाख क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज से, हमारे वीडियो सीरीज से आप करके जाते हैं तो आपको 85% मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसी वीडियो सीरीज से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और दोस्तों आप लोग जो कमेंट किए थे दोस्तों, कि बहुत सारे दोस्त किए हैं कि आपका हर वीडियो में एक क्वेश्चन गलत होता है। तो दोस्तों हो सकता है गलत है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर शीट नहीं होता है। जैसे आप लोग तैयारी किए थे उसी तरह से हम भी अपने समय में एग्जाम की तैयारी किए थे। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का गलत आंसर हो, जैसे कि कल का वीडियो में जो 49 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो आंसर होना चाहिए पुर्तगाल होना चाहिए। मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा जो है कि बोलने में मिस करके डच बोल दिए हैं। तो इस तरह का एक आध क्वेश्चन में किसी किसी सीरीज में गलती हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पास आंसर शीट नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है कि और कभी कभी जो है कि जल्दीबाजी में जो है गलत आंसर बोला जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम अपने तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा लिपि की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा लिपि की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नहीं लिपि, यहाँ जो लिपि है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए दोस्तों पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख जो है, ये हड़प्पा लिपि की जानकारी यहीं से मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और यूपीएससी जो है पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं। ये भी लिपि से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका लिपि से होता है जब प्राचीन भारत से क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अधिकांश लेख जो है, अभिलेख जो मिले हैं, वो आपका ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कौन सा लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1761 में मराठों और अफगानों के बीच हुए युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1761 की बात चल रहा है, तो किस नाम से जाना जाता है और किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये जाना जाता है पानीपत की तृतीय युद्ध के नाम से, या पानीपत की तृतीय लड़ाई। पहला जो हुआ था दोस्तों ये 1526 में हुआ था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और दूसरा जो आपका हुआ था 1556 में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये थर्ड जो है 1761 में हुआ था। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 4 नंबर में, यूनानी राजा मिनेंडर निम्नलिखित में से किससे बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की है। जो यूनानी राजा मिनेंडर है दोस्तों, किससे बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त किया है। तो ये जो दीक्षा या शिक्षा प्राप्त किया था, ये नागसेन से किया था। किससे किया था? नागसेन से किया था। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। तो कौन बनाया था दोस्तों? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का ये भाग बना लिया था? तो ऐसा किया था दोस्तों शिशुनाग ने। शिशुनाग किया था और ये नागवंश का शासक है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 6 नंबर में, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था। तो देखिए दोस्तों इसे भेजा गया था मांडले का जेल। कहाँ के जेल? मांडले के जेल भेजा गया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है जो मराठा का है, इसका संपादक भी किया था। तो दोस्तों इसका एक फेमस जो दोस्तों इसके बारे में अगर बताया है बाल गंगाधर पे, ये गरम दल के नेता थे। किसके नेता थे? गरम दल के नेता थे। 3 ऐसे नाम है दोस्तों, जैसे बिपिन चंद्र पाल हो गया, आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय, ये तीनों गरम दल के नेता हैं दोस्तों। और ये लाल बाल पाल के नाम में पूछा जाता है कि इनको लाल बाल कहा आता नहीं है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इन तीनों का नाम लाल बाल पाल है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में पूछा गया है, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो बेसबॉल है मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों?
तो प्रत्येक पक्ष में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, निम्नलिखित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? यानी कि कौन सा महासागर जो है मार्ग जो है इसमें सबसे व्यस्त है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त है, यानी इस मार्ग से सबसे ज़्यादा आवाजाही होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त मार्ग है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 9 नंबर में तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यह इससे बनता है कि कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच में है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, ठीक है। तो आपको यहाँ तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे पूछा गया है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक जल विवाद संबंधित है। तो ये कावेरी नदी से है। तो यहाँ कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है। मलक्का जल डमरू मध्य मिलता है किससे किससे मिलता है दोस्तों? तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रशांत महासागर से मिलता है। अटलांटिक को प्रशांत महासागर से मिलाता है। किसको मिलाता है? अटलांटिक को प्रशांत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत है, यहाँ पे प्रशांत को हिंद महासागर से मिला था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि प्रशांत महासागर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ उत्तरी अटलांटिक जो है ये नहीं होता, यहाँ पे प्रशांत महासागर से जो है आपका हिंद महासागर में ये जोड़ता है। तो करेक्शन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से देखिए दोस्तों, जल्दीबाजी की क्योंकि वीडियो हमको 20 मिनट में ये वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसी तरह से मिस हो जाता है कहीं कहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पे याद आ गया कि ये जो है कि प्रशांत महासागर और जो है कि एक तरफ आपका जो है कि हिंद महासागर होना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ पे देखा तो मुझे याद आ गया। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 11 नंबर में, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका में जो बसे डच लोग हैं इसको यहाँ पे बोअर कहा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह कौन सा इसमें से अधिकार नहीं प्राप्त है? क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का न्यायाधीश को हटाने का काम ये इसके राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो कितना समय के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये लगाया जाता है, अधिकतम पूछ रहा है तो 3 वर्ष के लिए। कितना के? 3 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 14 नंबर में, भारतीय संविधान के अपशिष्ट अधिकारों को किसके पास है? तो ये संघ सरकार को दिया गया है। जो अपशिष्ट संविधान का अपशिष्ट अधिकार है ये संघ सरकार को दिया गया है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न से कम नहीं होगी, यानी इससे कम नहीं होगा। तो 40 से दोस्तों 40 से कम किसी भी विधान परिषद में संख्या नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे विधान परिषद का गठन नहीं होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो ये कौन सा संविधान में है, अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 में है। तो किस में है? अनुच्छेद 30 में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 30। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, बैंक दर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है, इक्वल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक से लेता है, ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक से लेता है, तो ये आपका बैंक दर इसी को कहते हैं, नीचे का ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है या लघु उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पूछा गया है। तो हथकरघा उद्योग जो दोस्तों, और ये आपका भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग में गिना जाता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, कंपनी कर है, कंपनी का टैक्स जो है
जो वो कौन सा होता है जो लगाता है, तो ये होगा दोस्तों कंपनी की आय पर लगाता है। किस पे लगाता है? कंपनी की आय पर लगाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों बैंक जो है रोकड़ शेष को जो है रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं आपका SLR, सावधिक तरल अनुपात। क्या कहा जाता है? SLR, सावधिक तरल अनुपात, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत में बेरोजगारी की समस्या का क्या कारण है? देखिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का क्या कारण है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है आपको। शिक्षा का अव्यवस्थित विकास, अव्यवस्थित विकास, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार सृजन के कार्यक्रमों का प्रभावहीनता। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ राइट आंसर जो हम करेंगे डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? तो यहाँ पे अगर रुपया का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, उपयुक्त सभी, यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर का है, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है किसका जलीय विलयन है? इनमें से ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो एसिटिक अम्ल का ये जलीय विलयन है सिरका, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है सिरका। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है? तो दोस्तों वह है यूरेनाल। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, देखिए यहाँ पे नाम सेम मिलता जुलता है, लेकिन आपको यूरेनाल याद रखना है। क्या रखना है? यूरेनाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, तो किस तरह से किया जाएगा बिना शल्य चिकित्सा का पथरी का इलाज? तो दोस्तों लेजर द्वारा। किसकी तकनीक? लेजर तकनीक या लेजर तकनीक, यहाँ पे जो का उच्चारण आता है लेजर तकनीक द्वारा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 26 नंबर में, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो देखिए पहली बार संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर में, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? द इंग्लिश टीचर पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है दोस्तों। ये लिखा है RK नारायण जी। कौन लिखा है? RK नारायण जी लिखा है द इंग्लिश टीचर बुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 28 नंबर में, चीन के किस प्रांत में हागहो राष्ट्र स्थित है? इसे दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है, हागहो जलप्रपात। तो हागहो जलप्रपात जो है दोस्तों, हांगहो जलप्रपात, तो हांगहो जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये गुइझो में है। किस में है? गुइझो में है। तो इंग्लिश नाम भी आपको देख के रखना है, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी जो है कन्फ्यूज करता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 29 नंबर में, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जल के संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इसमें ये पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 30 नंबर में, 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP लॉन्च किया। ICAP किस दिन जारी किया गया था? तो देखिए दोस्तों लॉन्च किया गया था और जारी किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है कि ICAP लॉन्च किया गया किस दिन जारी किया गया था? दोस्तों ये 8 मार्च को जारी किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च को जारी किया गया था 2019 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, 8 मार्च। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो दोस्तों रेशा में निषेचन होता है। किस में होता है? रेशा में निषेचन होता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का आ गया है, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनाख जो है किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है?
तो दोस्तों तनाख जो है यहूदियों का ये प्रमुख ग्रंथ है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये पूछा गया है आपसे, डेविस कप से संबंधित है 33 नंबर में। वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल डबल्स खिलाड़ी बना है। सर्वाधिक सफल डबल्स खिलाड़ी बना है, तो ये बना है दोस्तों लिएंडर पेस। कौन बना है? लिएंडर पेस बना है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया है 34 नंबर में, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? एक बंदरगाह शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में? दोस्तों यहाँ ऑप्शन में तो सोल इसमें से राइट आंसर होगा। कौन सा? सोल। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया आपसे 35 नंबर में, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को? तो न्यूनतम उधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम उधार दर कहा जाता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का आ गया है, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? या योग्यता की उत्तरजीविता स्टेटमेंट जो है कौन दिया था इनमें से दोस्तों? तो योग्यतम की उत्तरजीविता दोस्तों ये कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 37 नंबर में, रतौंधी विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो कौन सा विटामिन यहाँ पे भरेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे ए विटामिन भरेंगे, तो ये सही हो जाएगा लाइन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ए विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 में, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और डैश के बीच किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पाकिस्तान बनना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का हस्ताक्षर हुआ था, क्योंकि इसमें पहले विवाद चल रहा था। इसका जो 80% वाटर है दोस्तों ये पाकिस्तान ले रहा है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और 20% जो वाटर है दोस्तों ये अपना इंडिया में मिल रहा है ये हस्ताक्षर के तहत। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 39 नंबर में, सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना है? देखिए सूर्य जो है लगभग में दो चीज़ से बना है। एक तो आपका मेन जो है एक हाइड्रोजन है, और एक आपका क्या है? हीलियम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 70% आपको हाइड्रोजन है, और जो है आपका लगभग में 30% दोस्तों जो है आपका हीलियम है। तो याद रखिएगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 70% लगभग इसलिए बोल रहा है कि 1% जो है ना 1% से भी कम कुछ और अन्य पदार्थ है, तो इसीलिए 70 में कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लगभग बोला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 40 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पाचो के 4 पाठ कथा लेखकों में से एक है? काई पोचे के 4 पाठ कथा लेखकों में से एक है। कौन है दोस्तों? तो ये है आपका दुर्जय दत्त। कौन है? दुर्जय दत्त। ऑप्शन याद रखिएगा दुर्जय दत्त, क्योंकि फिल्म काई पोचे के 4 पाठ कथाओं में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 41 नंबर का 41 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था 1973 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1973 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, पाकिस्तान के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो पाकिस्तान में जो सबसे ऊंचाई पर झील स्थित है वो है आपका कौन सा झील? ये है आपका सतपरा झील। कौन सा झील? सतपरा। और नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों झील जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी इस तरह से दिया रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, नगद आरक्षित अनुपात जिसको शॉर्ट में CRR कहते हैं, और की गणना का प्रत्येक बैंक डैश दर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। CRR की जो रेट होता है क्या होता है, किस दर में किया जाता है? शुद्ध मांग और समय देनदारियां, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है CRR का काउंट किया जाता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, और इसमें पूछा गया 44 नंबर में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था। यानी किसका शासन था त्रिपुरा के पूर्वी भाग पर? तो दोस्तों माणिक्य वंश का शासक था। किसका था? माणिक्य वंश का शासन था। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 45 नंबर में, नदी के विजेताओं की उपाधि प्राप्त की थी। नदी के विजेताओं की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये कौन किया था दोस्तों? ये किया था राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था नदी की विजेताओं का उपाधि। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 46 नंबर में, भवाई किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। भवाई जो है दोस्तों किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, यानी ट्रेडिशनल डांस है दोस्तों। तो ये ट्रेडिशनल डांस जो है दोस्तों गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। देखिए यहाँ पे नृत्य जो है भवाई, याद रखेगा, भवाई अगर बोले तो गुजरात याद रखेगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 47 नंबर में, कोशिका के डैश में डीएनए के प्रमुख रूप से जमा होता है। तो कोशिका के कहाँ पे डीएनए जमा होता है दोस्तों? तो कोशिका के आपका जो ये केंद्रक है, यहाँ पे आपका डीएनए जमा होता है। तो केंद्रक याद रखिएगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 48 नंबर में, वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्कूनर और बिलियर्ड्स दोनों में मैच्योर विश्व खिताब जीता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग जब मैं अपने समय में लगभग में 2009 और 2010 में जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय जब एग्ज़ाम देने जाता था ये क्वेश्चन मुझे लगभग में 3 बार मिला है। तो याद रखिएगा आने वाले भी एग्ज़ाम में ये रिपीट होता है। स्कूनर और बिलियर्ड्स दोनों खेलता है और दोनों में खिताब जीता है। अच्छे जो एक खिलाड़ी है तो ये है पंकज अडवाणी। कौन है दोस्तों? पंकज अडवाणी स्कूनर और बिलियर्ड्स दोनों खेलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर में, फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन और किसके साथ जोड़ता है? तो दोस्तों फ्रेंडशिप हाईवे जो है चीन और नेपाल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चीन और नेपाल को जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, तो कौन सा है? नेपाल, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जो गोवा की लड़ाई है दोस्तों किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई जो दोस्तों ये लड़ी गई थी 1510 में। कब लड़ी गई थी? 1510 में। गोवा दोस्तों आज़ाद कब हुआ था ये भी पूछा जाता है पुर्तगाल से। तो ये 1962 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1962 में पूर्ण रूप से जो पुर्तगालियों से आज़ाद, क्योंकि 1962 से पहले दोस्तों गोवा जो है पूरा भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा जो है पुर्तगाल के कब्जे में था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।